अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की। पहले हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं हमारे आईलिड के, कॉर्निया के, कंजक्टाइवा के, लैक्रिमल सिस्टम के। तो आज हम एपिस्क्लेराइटिस वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपके पास सबसे पहले एपिस्क्लेराइटिस है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास प्रीडोमिनेंटली जो होता है ये फीमेल्स में होता है, सडन ऑनसेट है। आपके पास माइल्ड से फियरी रेड फ्लश लाइक रेडनेस हो जाती है, आई की हॉटनेस होती है, प्रिकिंग सेंसेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, सालमन पिंक कलर आपके पास नज़र आता है। और आपके पास स्ट्रेट इन्फ्लेम्ड वेसल्स होती हैं जो रेडिएट करती हैं पोस्टीरियर फ्रॉम द लिम्बस। और इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज सेक्टोरियल एपिस्क्लेराइटिस। तो ये आपने याद रखना है। देन आपके पास स्क्लेराइटिस आ जाता है। सेक्लेराइटिस के अंदर आपके पास इंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग है, इंटीरियर नेक्रोटाइजिंग है और विदाउट इन्फ्लेमेशन है। जो आपके पास नॉन नेक्रोटाइजिंग है इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफ्यूज माइल्ड पेन होती है, रेडनेस होती है, डिस्टॉर्शन ऑफ द रेडियल आपके पास वैस्कुलर पैटर्न हो जाता है, नो विजुअल लॉस होता है। और इसका नोड्यूलर जो है उसके अंदर मॉडरेट पेन होती है, विजुअल नोड्यूल्स आपको नजर आते हैं जो मूव नहीं कर सकते। देन आपके पास इंटीरियर नेक्रोटाइजिंग है जिसके अंदर बायलेटरल ग्रेजुअल सिवियर परसिस्टेंट पेन होती है और इंटरफेयर करती है विद द स्लीप। आप सही तरह से सो नहीं सकते। हिस्ट्री में वो बताएंगे आपको कि पेशेंट है वो सही तरह सो नहीं पा रहा, रेडनेस है, इस तरह से आपको कंडीशन बताएंगे फॉर द सेक्लेराइटिस। उसके बाद इसके अंदर सिस्टेमिक वैस्कुलर डिजीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं और इसका विजुअल प्रोग्नोसिस पुअर होता है। देन हमारे पास विदाउट इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके अंदर आपके पास येलो निक्रोटिक स्क्लेरा होता है, पैचेस नजर आते हैं अनइन्फ्लेम्ड स्क्लेरा के, लेस पेन हो जाती है, बायलेटरल कंडीशन है, अकर करती है वुमेन में एंड विद द लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा और ये स्क्लेरोमलेजिया परफोरेंस कर देगा। ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस। पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस के अंदर क्या होता है कि ये पोस्टीरियर टू द इक्वेटर होता है, पेन हो जाती है, विजुअल इंपेयरमेंट होती है, प्रोप्टोसिस हो जाता है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है, डिस्क एडीमा, एक्सुडेटिव रेटिनल डिस्चार्ज डी अटैचमेंट नज़र आती है एंड साथ ही अल्ट्रासाउंड में हमें इसके अंदर टी साइन पॉजिटिव नज़र आता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है कि टी साइन पॉजिटिव किस में होता है, तो दैट इज़ इन द पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस। देन आपके पास आ जाता है जी एक्यूट अराइडोसिस्लाइटिस। ये क्या होता है कि आपके पास सडन डीप ऑक्यूलर पेन होती है, टिपिकली वर्स करती है एट द नाइट और ये आपके पास साइन ऑफ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट को शो करती है। इसके अंदर आपके पास सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होती है, कैराटाइटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आते हैं जो पैथोगेनोमिक है, एक्वेस फ्लेयर होता है, सेल्स का फाइब्रेनस एक्सुडेट होता है, मडी अपीयरेंस ऑफ आयरस होती है, कंस्ट्रिक्टिव पिपल होती हैं एंड द पोस्टीरियर स्नाइके प्रेजेंट होते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी क्रोनिक राइडोसिस्लाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास वाइट आई हो जाती है, फ्लेयर आपके पास आता है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कैराटाइटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं, लार्ज ग्रीजिंग मटन आपके पास मटन ओक्लूजन होगी। अगर आपके पास कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स होंगे तो वो आपके पास एक्यूट है और अगर आपके पास मटन फैट ओक्लूजन्स होंगी तो वो आपके पास क्रॉनिक कंडीशन है। ये आपने याद रखना है। आयरिस के अंदर नोड्यूल्स नज़र आते हैं जिसको हम कॉपी नोड्यूल्स कहते हैं जो पेरिफेरी के मार्जिन पे होते हैं और बुसाका कहते हैं जो आयरिस की सरफेस पे होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी इंटीरियर यूवियाइटिस। ये आपके पास बायलेटरल कंडीशन है जिसके अंदर फ्लोटर्स आपका मेन सिम्टम्स होता है, आपको स्मॉल केपीज नज़र आते हैं, फ्लेयर नज़र आता है, आपके सेल्स होते हैं, स्नो बॉल और स्नो बैंकिंग अपीयरेंस होती है। ये आपने याद रखना है कि पूछते हैं स्नो बॉल अपीयरेंस किसके अंदर आती है, तो दैट इज़ इन द इंटरमीडिएट यूवियाइटिस। मोस्ट कॉमन जो इसकी सब टाइप है दैट इज पार्स प्लेनाइटिस, ठीक है हो गया। देन आपके पास आ जाता है जी पोस्टीरियर यूवियाइटिस। ये पेनलेस कंडीशन है जिसके अंदर आपको फ्लोटर्स नज़र आते हैं, माइक्रो मेटामॉर्फोसिस आता है, माइक्रोप्सिया आता है। मैक्रोप्सिया ये आपके पास कभी कभी MCQ आ जाता है कि माइक्रोप्सिया किस में होता है, मैक्रोप्सिया किस में होता है, तो ये पोस्टीरियर यूवियाइटिस में होता है। फोटोप्सिया हो सकता है और पॉजिटिव आपके पास क्रोटोमा साइन नज़र आता है, तो दैट इज पोस्टीरियर यूवियाइटिस। देन आपके पास आ गया जी टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो हमारे पास कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी, रिकरेंट भी हो सकता है। जो कंजेनिटल है वो बाय बर्थ होगा, जैसे कि आपको पता है इसमें कन्वर्जन, इंटरक्रेनियल कैल्सिफिकेशन नजर आएगी, हाइड्रोसेफलस आएगा, रेटिनोकॉर्डाइटिस नजर आएगा। देन एक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें आपको फ्लोटर्स नजर आएंगे, यूनिलेटरल, बायलेटरल और आपके पास यूनिलेटरल ब्लड विजन होगी, हेजी होगी, माइल्ड टू मॉडरेट इंटीरियर यूवियाइटिस होगा और वाइट आई विट्राइटिस और रेटिनाइटिस होगा। देन आपके पास रिकरेंट है, उसके अंदर फ्लोटर्स नजर आएंगे, यूनिलेटरल ब्लड, यहाँ आपके पास हेजी विजन होगी, रेटिनाइटिस होगा, वाइट आई में विट्राइटिस शो करेगा, हेड लाइट इन द फोग। ये आपने याद करना है कि हेड लाइट फोग जो है वो किस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। देन हमारे पास आ जाता है जी इंडोफ्थल्माइटिस।
एंडोफ्थल्माइटिस जो है ये आपके पास सिम्टम्स ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स हो जाती है इसके अंदर। आपके पास विट्रस फील्ड जो है उसके अंदर एक्सुडेट और पस बनने लग जाती है, शो करती है आपके पास येलो वाइटिश मास को जो सीन थ्रू द प्यूपिल होता है। देन आपके पास आ जाता है पैनऑफ्थल्माइटिस। इसके अंदर क्या होता है, सीवियर ऑक्यूलर पेन होती है, हेडेक होती है, क्लाउडीनेस आ जाती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज हो जाता है, चैम्बर आपके पास फिल्ड हो जाता है विद द पस और रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल की मूवमेंट हो जाती है। जो एंडोफ्थल्माइटिस होता है ना, इसके अंदर आपको पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री हमेशा नज़र आएगी सिनेरियो के अंदर। वो बताएंगे कि किसी इंसान ने कैटरेक्ट की सर्जरी कराई थी, अब उसको दोबारा से जो है ना वो कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट लग गई है, रेडनेस हो गई है, एक्सुडेट बन रहा है, पस बन रहा है, येलो वाइटिश मटीरियल बन रहा है, तो क्या है। या वो आपको ट्रोमेटिक हिस्ट्री बताएंगे। मोस्ट कॉमनली आपको पोस्ट सर्जरी की हिस्ट्री होती है, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ एंडोफ्थल्माइटिस। देन आपके पास आ जाता है जी सिंपथेटिक ऑफ्थल्माइटिस। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्यूलर आफ्टर अकर करती है आपके पास पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर इंजरी से एक्साइटिंग आई जो है वो रेड हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। सिंपथाइजिंग आई जो होती है वो उसमें फोटोफोबिया, इरिटेशन, मल्टीफोकल कोडाइटल जो है वो इन्फिल्ट्रेशन नज़र आती है और आपके पास मिड पेरिफ्री पे होता है। देन आपके पास फुक्स यूवियाइटिस सिंड्रोम है, ये यूनिलेटरल है, यंग एडल्ट में होता है। विट्रस फ्लोटर आते हैं, ग्रेजुअल ब्लरिंग हो जाती है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, वाइट आई केपीज नज़र आते हैं, स्मॉल होते हैं। उसके बाद आपके पास राउंडेड सेटेलाइट होती है, ग्रे आपके पास वाइट एक्वस फ्लेयर होता है सेल का, और डिफ्यूज आयरस एट्रोफी नज़र आती है। आयरस हाइपर हेट्रोक्रोमिया हो जाता है। आयरस हेट्रोक्रोमिया का एमसीक्यू कई बार आता है, किस कंडीशन में होता है, तो दैट इज़ फुक्स यूवियाइटिस, तो ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी पोस्टीरियर एक्यूट पोस्टीरियर मल्टीपल प्लेकॉइड पिगमेंटरी एपिथेलोपैथी। ये बायलेटरल है, फ्लू लाइक इलनेस होती है, एसिमेट्रिकल कंडीशन एसोसिएट करती है विद द सेंट्रल द पेरिसेंट्रल स्कोटोमा से। फंडोस्कोपी में हम चेक करते हैं तो लार्ज आपको फ्लैट येलो वाइट डीप प्लेकॉइड लीजन्स नज़र आती हैं और ये आपको इन्वॉल्व करती है मोस्ट कॉमनली रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को। देन वी हैव द विट्रस लिक्विफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, फ्लोटर नज़र आते हैं, फिब्रिलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, पॉकेट्स ऑफ फ्लूइड नज़र आती हैं, कोर्स एग्रीगेट नज़र आते हैं और मटेरियल जो है मूव करता है फ्रीली इन द विट्रस। देन आपके पास पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होती है जिसके अंदर आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आते हैं, फ्लोटर्स नज़र आते हैं, रिंग लाइक ओपेसिटी नज़र आती है जिसको हम विस रिंग कहते हैं और ये इसका पैथोगोनोमिक साइन है। देन हमारे पास आ जाता है जी विट्रस ओपेसिटीज़। विट्रस ओपेसिटीज़ वाले में से भी एमसीक्यू आते हैं कि आपके पास मस्क्वे वॉलिटेंटीज़ कहाँ पे होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल ओपेसिटी है। इसके अंदर आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं लाइक द मॉस्किटो, तो आपने मुस्की और मॉस्किटो इससे याद रखना है कि मॉस्किटो लाइक लीजन्स होंगी और ब्लैक स्पॉट्स होंगे। देन आपके पास एस्ट्रॉयड हेलोसिस है, ये आपका स्मॉल वाइट राउंडेड बॉडीज़ होती है एक्यूमुलेट ऑफ द कैल्शियम, ये भी आपने याद रखना है, लिपिड भी कंटेन कर सकती हैं, तो ये हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया और डिबिक पेशेंट की वजह से होता है, ये भी एमसीक्यू है। देन आपके पास साइनकाइसिस सेंटिलेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार ये मैंने रिपीट होता देखा है कि इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट बनते हैं, गोल्डन शावर अपीयरेंस आती है। देन आपके पास आ गया इन्फ्लेमेटरी ओपेसिटीज़, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हो सकता है, एमिलॉइड डिजनरेशन आप देख सकते हैं, इसके लिए अंदर एमिलॉइड इन द विट्रस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में नज़र आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस आ जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास माइक्रोऑप्थेल्मिक आई हो जाती है, ल्यूकोरिया लॉन्ग सिलरी आपके पास प्रोसेसेस विजिबल हो जाते हैं इन द डायलेटेड प्यूपिल, एसोसिएट करते हैं विद द कैटरेक्ट एंड द ग्लोकोमा। देन आपके पास विट्रस हेमरेज है जिसके अंदर आपको सडन फ्लॉटर्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है। व्हेन स्मॉल हेमरेजेस होते हैं, सडन विजन लॉस हो जाती है, ब्लैक शेडो ओपेसिटीज़ नज़र आते हैं, इन द रेड ग्लो इन द स्मॉल हेमरेज बट नो रेड ग्लो इन द मैसिव हेमरेज, तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी की हमारे पास 6 स्टेजेस हैं। बैकग्राउंड है, प्री प्रोलिफरेटिव है, प्रोलिफरेटिव है, डायबिटिक मैकुलोपैथी है, उसके बाद हमारे पास एडवांस स्टेज है एंड बर्नआउट स्टेज है। सबसे पहले बैकग्राउंड आ जाती है। बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, बैकग्राउंड में माइक्रो एन्यूरिज्म नज़र आते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिटेक्टेबल लीजन्स होती है, फ्लेम शेप सेल्स होते हैं, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं, हार्ड एक्सुडेट होता है, येलो वेक्सी अपीयरेंस होती है, रेटिनल एडीमा नज़र आता है जिसके अंदर सिस्टॉइड अपीयरेंस होती है। प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर हमारे पास सॉसेज लाइक सिगमेंटेशन ऑफ वेसल्स नज़र आती है, नैरो आर्ट्रियोल
आर्ट्रियोल्स हो जाते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं, ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती हैं जिसको हम इरमा भी कहते हैं, एंड इसके अंदर एवी शंट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। देन वी हैव द प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव में हमारे पास न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, ये इसका हॉलमार्क है। न्यू वेसल्स बन जाती है डिस्क पर, न्यू वेसल्स एल्सवेयर भी बन सकती हैं, और आपके विट्रस हेमरेज और प्री रेटिनल हेमरेजेस नजर आते हैं। देन वी हैव द डायबिटिक मैकुलोपैथी। इसके अंदर आपको सिस्टोइड मैकुलर एडीमा होता है, हार्ड एक्सुडेट होते हैं, मैकुलर हेमरेजेस होते हैं, मैकुलर इसीमिया होता है, और साथ ही प्री मैकुलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और मैकुलर डी अटैचमेंट भी नजर आती है। देन वी हैव द एडवांस स्टेज। इसके अंदर हमारे पास परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज होता है, रेटिनल डी अटैचमेंट हो जाती है ड्यू टू द विट्रो रेटिनल डी ट्रैक्शन, और साथ ही ओपेक मेम्ब्रेन नज़र आती है एट द विट्रस, और रूबियोसिस आयराइडाइटिस नज़र आता है। देन वी हैव द बर्नआउट स्टेज। बर्नआउट स्टेज के अंदर हमारे पास वेस्कुलर कंपोनेंट जो है वो रिग्रेस कर जाता है, और फाइब्रस कंपोनेंट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है। साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास है जी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसके अंदर क्या होती है, सडन विजन लॉस हो जाती है, और क्लासीफाई है ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है एंड ग्रेड 4 है। ग्रेड 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, आर्ट्रियोलर नैरोइंग हो जाती है। ग्रेड 2 में क्या होता है, इसके अंदर जनरलाइज्ड आर्ट्रियोलर नैरोइंग होती है। 1 के अंदर, सेकंड की टाइप के अंदर जो ग्रेड है उसके अंदर हमारे पास फोकल आर्ट्रियोलर नैरोइंग होती है, उसके अंदर सेलस साइन नज़र आता है। जो थर्ड होती है इसके अंदर हमारे पास रेटिनल एडीमा, एक्सुडेट, कॉटन वूल स्पॉट, हेमरेजेस और कॉपर वायर अपीयरेंस नज़र आ जाती है। बॉनेट साइन होता है और गन साइन नज़र आता है। जो हमारे पास 4 होती है उसके अंदर हमारे पास चेंजेस नज़र आते हैं आपके पास डिस्क के ऊपर, और हमारे पास सिल्वर वायर अपीयरेंस नज़र आती है। देन वी हैव द सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सडन यूनिलेटरल पेनलेस लॉस ऑफ विजन होती है, आपके पास एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट नज़र आता है, एब्सेंट होती हैं आपके पास स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन, डायलेटेड एंगोज, आपके पास रेटिनल वेन्स नज़र आती हैं, ब्लॉड फ्लेम हेमरेजेस नज़र आते हैं। ठीक है जी, आपके पास सारे क्वाड्रेंट्स में होते हैं, मोस्ट न्यूमरस होते हैं, पेरीफ्री के अंदर कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं, और डिस्क और मैकुलर एडीमा नज़र आता है। देन वी हैव द इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास विजुअल लॉस हो जाती है, स्वेयर किस्म की, फिंगर काउंट भी नहीं कर सकते। देन आपके पास एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट बहुत मार्क्ड होता है, एंगोज और टॉर्टुअस वेसल्स नज़र आती हैं, एंड आपके पास रेटिनल हेमरेजेस नज़र आते हैं जिसको हम टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस भी कहते हैं। देन वी हैव द ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन। ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन में क्या होता है, एडीमा, हेमरेजेस, और ये सिर्फ लिमिटेड होता है टू द रेटिनल एरिया, ड्रेन्ड करता है बाय द इफेक्टेड वेन। देन आपके पास आ जाता है जी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन। इसके अंदर एमआरओसिस फ्यूगास नज़र आता है, यानी ये मोनो ओक्यूलर ट्रांसिएंट एपिसोड्स ऑफ डिक्रीज विजन होती है और ब्लाइंडनेस हो जाती है, अकर बिफोर विजुअल लॉस। ठीक है, साथ ही आपको सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होती है, इफेक्ट करती है एफरेंट पिपलरी कंडक्शन को, और वाइटिश अपीयरेंस हो जाती है रेटिना की। एक्सट्रीमली थिन रेटिनल आर्टरीज होती हैं, कैटल ट्रैकिंग साइन होता है, चेरी रेड स्पॉट होते हैं, और साथ ही आपके पास कोराइडल वैस्कुलर शाइनिंग नज़र आती है। आपके पास ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है जिसके अंदर रेटिना जो है वो डिस्टल टू द ओक्लूजन होगा, डीमेटस हो जाएगा, नैरो आर्ट्रियोल्स हो जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगी जो लीड करेगी टू द परमानेंट सेक्टोरियल विजुअल फील्ड डिफेक्ट और रेटिनोपैथी ऑफ द प्री मेच्योरिटी की हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3, 4 एंड 5 है। 1 देखते हैं उसके अंदर क्या होती है। 1 के अंदर हमारे पास फ्लैट वाइट लाइन नज़र आती है, वेस्कुलराइज्ड और नॉन वेस्कुलराइज्ड एरिया के अंदर हमारे पास ऐसे डिमार्केशन लाइन होती है। जो सेकंड स्टेज होती है उसके अंदर जो डिमार्केशन लाइन होती है वो एलिवेट हो जाती है एज अ पिंक रिज, जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने लग जाती है। देन हमारे पास थर्ड स्टेज आती है के अंदर जो एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन नज़र आने लग जाती है, वहाँ पे न्यू वेसल्स बनने लग जाती हैं। जो हमारे पास फोर्थ स्टेज होती है उसमें रिग्रेशन और सिकाट्राइजेशन नज़र आ जाती है जो लीड्स करती है टू द सब टोटल एंड द टोटल रेटिनल डी अटैचमेंट। फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास टोटल रेटिनल डी अटैचमेंट हो जाती है और प्रोग्रेस करती है टू द फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन और अपेयर होती है एज द वाइटिश मैस ल्यूक्यूरिया जिसको हम रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया भी कहते हैं। देन वी हैव द एट्रॉफिक हमारे पास एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है जिसको हम आर्म्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है सेंट्रल विजन की। आपके पास बायलेटरल बट एसिमेट्रिकल फोकल हाइपर पिगमेंटेशन, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड सर्कुलर एरियाज नज़र आते हैं ऑफ द रेटिना, पिगमेंट एपिथेलियम एट्रॉफी हो जाती है, लॉस ऑफ कोरियो कैपिलरीज हो जाती हैं और जियोग्राफिकल एट्रॉफी हो जाती है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैथोग्नोमिक साइन है दैट इज ड्रूसन फॉर्मेशन, तो आपको इसके अंदर ड्रूसन फॉर्मेशन नज़र आती है। देन
वी हैव द एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव के अंदर क्या होता है कि आपका सेंट्रल रेटिनल विजन लॉस हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस नज़र आता है, शार्पली सर्कमस्क्राइब डोम शेप एलिवेशन होती हैं जिसकी वजह से डिटैचमेंट ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हो जाती है और फ्लूइड आपके पास पोस्टीरियर पोल के अंदर आ जाता है और आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कोराइडल न्यू वेसल्स हो जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी रिमेटोजीनस रेटिनल डी अटैचमेंट। इसके अंदर आपके पास फ्लॉटर्स नजर आते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट हो जाती है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाती है, डार्क कर्टन आपके पास नजर आता है। ऐसा आपको पेशेंट आके कहता है कि मेरे आंखों के आगे एक पर्दा आ जाता है काला जो मुझे नजर नहीं आता बिल्कुल भी, तो दैट इज रिमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। परसेप्शन नहीं होती, आपके पास रिलेटिव एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट हो जाता है, इंट्राऑक्युलर प्रेशर जो है 5 mmHg लोअर देन द नॉर्मल हो जाता है। इसके अंदर शेफर साइन नजर आता है जो टोबैको डस्ट की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। आपके पास ब्यूलस और कॉरुगेटेड अपीयरेंस ऑफ द डी अटैच्ड रेटिना नजर आती हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन आपके पास ट्रैक्शनल रेटिनल डी अटैचमेंट है जिसके अंदर विट्रो रेटिनल बैंड बन जाते हैं, रिड्यूस रेटिनल मोटिलिटी हो जाती है और हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ रेटिना एट द साइट ऑफ ट्रैक्शन हो जाती है। देन एक्सुडेटिव है जिसके अंदर आपके पास स्मूथ और कन्वेक्स होता है और चेंज इन द पोजीशन ऑफ द डी अटैच एरिया विद द ग्रेविटी। देन हमारे पास आ जाता है सेंट्रल सीरियस कोरियो रेटिनोपैथी। इसके अंदर ये क्या होता है, ये इफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली मेल्स को। सडन यूनिलेटरल लॉस ऑफ द विजन हो जाती है, ब्लड विजन होती है विद द पॉजिटिव स्कर्टोमा और मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, माइक्रोप्सिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है एंड सर्कुलर रिंग रिफ्लेक्स हो जाती है। देन वी हैव द मैक्यूलर होल। मैक्यूलर होल की हमारे पास 4 स्टेजेस है। जो 0 स्टेज है वो ए सिम्टोमेटिक होती है, इसके अंदर नॉर्मल विजुअल एक्विटी होती है, लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन हो जाता है, प्री फोवियल विट्रो रेटिनल डी अटैचमेंट हो जाती है। देन हमारे पास स्टेज 1 आ जाती है। स्टेज 1 जो होती है उसमें टिपिकल सेंट्रल विजन लॉस हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस, लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन हो जाता है, येलो स्पॉट और द रिंग एट द सेंटर ऑफ द फोविया, ठीक है जी। और इसके अंदर आपका सूडोसिस्ट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग नजर आती है। जो स्टेज 2 है वो लेस देन 400 मिलीमीटर होती है। फुल थिकनेस आपकी सेंसरी रेटिनल ब्रेक हो जाता है, ठीक है जी। ऑप्टिक कोहेरेंस टोपोग्राफी हमें शो करती है कि इसके अंदर सेंसरी डिफेक्ट है और अटैचमेंट ऑफ हाइलॉइड टू द फोवियल सेंटर हो जाता है। ग्रेटर देन 400 मिलीमीटर होगी तो वो हमारे पास 3rd स्टेज है और ये फुल थिकनेस सेंसरी रेटिनल डिफेक्ट को करेगी विद द कफ ऑफ द सब रेटिनल फ्लूइड आ जाएगा। आपके पास posterior hyaloid detachment from the macula but attached to the optic disc। देन हमारे पास 4th स्टेज है जिसके अंदर क्या होगा कि फुली डेवलप मैकुलर होल हो जाएगा विद द कंप्लीट posterior vitreous detachment और ये आपके पास सिग्निफाइड करेगा विस रिंग को। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन वी हैव द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है कि आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपके पास टर्नल विजन हो जाती है, ब्लड वेसल जो है वो थ्रेड लाइक हो जाती है, एटेन्यूएटेड, और आपके पास हाइलाइनाइजेशन पिगमेंट बोन लाइक कॉर्पुसल्स नजर आते हैं जिसको हम बोनी स्पेक्यूल्स कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो पेल वैक्सी अपीयरेंस हो जाती है और ये मैक्यूलोपैथी के अंदर हम इसको देखते हैं। और ये आपके पास जनरेशन टू जनरेशन आपके पास शिफ्ट होती है। अगर वो किसी सिनेरियो में आपको बताते हैं कि एक पेरेंट्स हैं, वो कज़न मैरिज है उनकी और वो उसके जो है ना आगे बच्चों में एक सिबलिंग को भी है और दूसरे को भी आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस होने लगी है, तो दैट इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और ये मोस्ट कॉमनली ऑटिसोमल डोमिनेंट हमारे पास टाइप का होता है। देन आपके पास आ जाता है रेटिनोब्लास्टोमा। ये आपके पास ल्यूकोरिया कॉज करता है, यानी आपके पास वाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आती है, कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट स्क्विन कर सकता है, आपके पास डिफेक्टिव विजन हो सकती है, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, सूडो हाइपोपायोन होता है, प्रोप्टोसिस एडवांस एज में और चाकी वाइट अपीयरेंस नजर आती है। तो ये आपने देखना है। देन हमारे पास आ जाता है जी ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर क्या होता है कि आपके पास नर्व की जो इन्फ्लामेशन होगी है ये यूनिलेटरल एक्यूट या सब एक्यूट विजन लॉस कर सकती है, पेन ऑन द एक्स्ट्राओकुलर मसल करेगी, इम्पेयर्ड कर देगी कलर विजन को, जिसके अंदर आपके पास मोस्ट कॉमनली रेड और ग्रीन कलर विजन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। इसके अंदर आपके पास रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, टेंडरनेस ऑफ द ग्लोब होगी, साथ ही साथ आपके पास डीप ऑर्बिटल पेन आएगी और ब्रो पेन आपके पास आ सकती है। देन आपके पास आ जाता है जी पेप्लोएडिमा। पेप्लोएडिमा के बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ हेडेक। हेडेक बताएगा कि अर्ली मॉर्निंग में उसको हेडेक हो रही है, साथ में बताएगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया वॉमिटिंग स्नीजिंग स्ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, अनकॉन्शियसनेस हो रही है, उसको ऐसे लगेगा कि ट्रांजिएंट विजन लॉस हो रहा है, उसका ब्लैकिंग आउट होगी, ग्रेइंग आउट होगी,
होगी फॉर द 10 to 15 सेकेंड, तो ये दैट इज़ पेप्लोएडिमा, और इसके अंदर डिप्लोपिया भी नज़र आता है। दैन आपके पास आ जाता है जी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। इसमें क्या होता है कि ये आपके पास एडिमेटस टेंडरनेस हो जाती है आपकी आई की, पर्पलिश रेड शार्पली डिमार्केटेड स्वेलिंग होती है, लेकिन इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, क्योंकि ये आपके सिर्फ आगे सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करती है, पीछे से नहीं इन्वॉल्व करती, तो इसके अंदर नॉर्मल रहती है और इसके अंदर आपके पास प्रोप्टोसिस भी नहीं होता। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। देन आपके पास आ जाता है जी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसमें क्या होता है, आपके पास ऑर्बिट स्वेलिंग पेन होती है, एसोसिएट करती है मिलेज और फीवर। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली फीवर होता है, प्रोप्टोसिस होता है प्री ऑर्बिटल, और आईलिड जो है वो रेड वॉर्म हो जाती है, टेंडर स्किन हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल ऑक्यूलर मूवमेंट हो जाती है, डिक्रीज विजन हो जाती है, पिपलरी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, आपके पास कंजेशन ऑफ द रेटिनल वेसल और डिस्का एडिमा नज़र आता है। देन आपके पास आ जाता है जी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये होता है कि उन लोगों को जिनको नज़दीक की चीज़ें सही तरह नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर जो हमारे पास आई इस तरह से अगर हम आई ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर जो इमेज आपके रेटिना पे बनना होता है वो रेटिना के बिहाइंड बनता है, वो रेटिना के बिहाइंड जाके बनता है, रेटिना के बिहाइंड जाके फोकस होता है, तो दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, रेटिना के बिहाइंड जाके फोकस होगा, आपके पास लॉन्ग शॉर्टेड साइटेडनेस हो जाएगी, यानी दूर की चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन करीब की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। कन्वर्जेंट स्क्विंट से ये रिलेट करता है और इसके अंदर हम कन्वेक्स लेंस देते हैं, ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी मायोपिया। मायोपिया के अंदर अगर मैं आपको आई ड्रॉ करके दिखाऊं इस तरह से, तो लाइट जब है वो फोकस होगी तो वो आगे रेटिना से आगे ही फोकस हो जाएगी, रेटिना पे फोकस नहीं होगी सही तरह से, तो दैट इज़ मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन करीब की चीज़ें सही तरह से नज़र आती हैं, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है, डिवर्जेंट स्क्विंट होता है। ठीक है जी, इसको मैंने याद रखा था, मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम से। ठीक है, एग्ज़ाम से आपने इसको याद रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि जो EX है दैट इज़ एक्सोट्रोपिया। जब भी आपके पास एक्सोट्रोपिया होगा तो वो आपके पास मायोपिया को कॉज करेगा, और मायोपिया से आपने याद रखना है MD जो होता है, यानी मैड से आप याद रख सकते हैं, यानी मायोपिया के अंदर हमेशा डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है। तो आप ये एक को याद रख लेंगे तो दूसरा अगर आ जाता है तो आपने उसको उल्टा करके याद कर लेना है। देन हमारे पास आ जाता है जी प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के अंदर, और हाँ, मायोपिया को जो हम करेक्ट करते हैं दैट इज़ विद द कनकेव लेंस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके पास प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ये 40 ईयर्स के बाद होता है, इनसफिशिएंसी हो जाती है अकोमोडेशन की, ठीक है, और लीडिंग टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द विजन ऑफ द आई, और इसको हम करेक्ट करते हैं विद द कन्वेक्स लेंस। उसके बाद आ जाता है जी एनाइजोमेट्रोपिया। एनाइजोमेट्रोपिया के अंदर ये होता है कि आपकी दोनों आई की रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो डिफरेंट है, यानी एक में मायोपिया हो सकता है, एक में हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अब इसकी भी आगे ना 3 टाइप्स है, एक आपके पास सिंपल होती है, एक आपके पास कंपाउंड होती है, और एक आपके पास मिक्स्ड टाइप होती है। जो सिंपल होती है ना उसमें एक आई नॉर्मल है और दूसरे के अंदर या तो मायोपिया हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। जो कंपाउंड है उसके अंदर दोनों आइज़ में या तो मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों आइज़ में सेम कंडीशन है। लेकिन जो मिक्स्ड है उसके अंदर एक आई में मायोपिया है और दूसरी आई में हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एम्ब्लियोपिया। एम्ब्लियोपिया को हम कहते हैं लेज़ी आई। लेज़ी आई कहते हैं जी एम्ब्लियोपिया को, लेज़ी आई कहते हैं एम्ब्लियोपिया को। इसके अंदर क्या होता है कि विजुअल एक्यूटी 2 और मोर देन 2 लाइंस ऑफ द स्लेनन चार्ट, यानी एक जो है आई वो बिल्कुल सही तरह काम नहीं कर रही होती, और कोई भी पिन होल और क्राउडिंग जो फिनोमेना होता है, क्राउडिंग फिनोमेना प्रेजेंट होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि हम एक बंदे को एक लफ्ज़ लिख के दिखाते हैं ना पेज पे तो वो सही पढ़ लेता है, जब हम एक ही पेज पे 4-5 लफ्ज़ लिखते हैं तो उसको वो सही तरह नहीं पढ़ पाता, यानी क्राउडिंग फिनोमेना हो जाता है, और पिन होल टेस्ट से भी उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। देन वी हैव द कॉमिटेंट स्क्विंट। कॉमिटेंट स्क्विंट को नॉन पैरालिटिक स्क्विंट भी कहते हैं, यानी हमारे पास गेज चेंज करने से जो हमारे पास स्क्विंट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है, ठीक है, इसकी वजह से एम्ब्लियोपिया हो सकता है और इसकी वजह से डिप्लोपिया नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। देन आपके पास आ जाता है नॉन कॉमिटेंट। नॉन कॉमिटेंट को हम पैरालिटिक स्क्विंट कहते हैं, यानी आपके पास हम गेज चेंज करने से स्क्विंट की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली हेट्रोमा की वजह से हो सकता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन।
जो आपके पास सेकेंडरी डेविएशन होती है वो मोर होती है देन द प्राइमरी डेविएशन। इस कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल हेड की पोस्चर होता है, डिप्लोपिया इसके अंदर मौजूद होता है, लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल लीजन्स आती हैं, ठीक है जी, और इसके अंदर डेविएशन जो है वो इरेगुलर होती है और वेरीज करती है विद द गेज। देन आपके पास आ जाती है थर्ड नर्व पाल्सी। थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर क्या होता है जी, आपकी आई जो है वो डाउन एंड आउट मूव कर जाती है। जो फोर्थ नर्व पाल्सी होती है उसके अंदर आपकी अपवर्ड मूव कर जाती है, और जो सिक्स नर्व पाल्सी होती है उसके अंदर आई बॉल इनवर्ड मूव कर जाता है। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके याद रखने हैं। हेडेक होती है, प्री ऑरिकुलर पेन होती है, लिमिटेड एडक्शन हो जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है जी, और आपके पास टॉसिस हो सकता है पिपली डायसफंक्शन। फोर्थ जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि वर्टिकल, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, POV से मैंने इसको याद किया था, यानी इसके अंदर जो है फोर्थ नर्व इसमें वर्टिकल डायोपिया हो, वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, और साथ ही O से आपने याद रखना है कि हेड जो है पर्सन टिल्ट करेगा टू द ऑपोजिट साइड में हेड को टिल्ट करेगा, और साथ ही इसके अंदर वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, ठीक हो गया। और जो हमारे पास सिक्स्थ नर्व है उसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होना है, यानी इस डायरेक्शन में डिप्लोपिया होना है, और जो हेड टिल्ट करना है वो उसने सेम डायरेक्शन के अंदर टिल्ट करना है, यानी जिस साइड के पैरालाइज मसल है उसी डायरेक्शन के अंदर, और इसके अंदर लिमिटेड राइट एबडक्शन हो जानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये आपके सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स थे जो सारे चैप्टर्स के हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।